गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं सुबह की ताजा सुर्खियों के बारे में। संक्षेप में आपको बता दें कि एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस के आंकड़े डरा देने वाले सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना को लेकर कई राज्यों के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया, रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो कहीं धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 832 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत हुई है। साथ ही मुंबई में मास्क न पहनने वालों के लोगों के 245 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 19,400 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। वहीं आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 25 यात्री घायल हुए हैं और कुछ की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। साथ ही बंगाल में सांसद शांतनु ठाकुर को हावड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उतार सकती है। वहीं आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज असम के करीमगंज में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। वहीं तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उपराष्ट्रपति ने इस बात का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें अयोध्या में एक्टर अक्षय कुमार आज रामलला के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिल्म के डायरेक्टर और शूटिंग स्टाफ भी मौजूद रहेगा। आइए खबरों के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। तीरथ सिंह रावत के फटी जीन्स वाले बयान पर अब वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें फटी जीन्स पर तीरथ सिंह रावत को महुआ मोइत्रा ने घेरा और बोली, सीएम साहब स्टेट चलाते हो और ये तक नहीं आता। आइए जान लेते हैं उन्होंने पूरा क्या कहा, पूरा बयान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं के पहनावे को लेकर जो बयान किया गया था, उस पर विवाद बढ़ गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने तीरथ सिंह रावत के बयान पर तीखा हमला बोला है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं के पहनावे को लेकर जो बयान दिया गया है, उस पर विवाद बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर इस बयान पर बहस छिड़ गई है, तो वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी अंबार लग गया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने तीरथ सिंह रावत के बयान पर तीखा हमला बोला है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा है, उत्तराखंड सीएम कहते हैं जब नीचे देखा तो गम बूट थे और ऊपर देखा तो एनजीओ चलाती हो और घुटने फटे दिखते हैं। सीएम साहब जब आपको देखा तो ऊपर नीचे आगे पीछे हमें सिर्फ बेशर्म बेहुदा आदमी दिखता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आगे लिखा कि राज्य चलाते हो और दिमाग फटे दिखते हैं। आपको बता दें कि न सिर्फ महुआ मोइत्रा बल्कि कई राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से तीरथ सिंह रावत के इस बयान की निंदा की गई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया पर तीरथ सिंह रावत के बयान की आलोचना की जा रही है। बीते दिन आए बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ी। इतना ही नहीं, तीरथ सिंह रावत के बयान के विरोध में सोशल मीडिया पर एक नया हैशटैग वायरल हो रहा है, जो है रिप्ड जीन्स ट्विटर। आपको बताते हैं कि तीरथ सिंह रावत ने क्या कहा था। बता दें कि तीरथ सिंह रावत हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और लगातार सुर्खियों में रह रहे हैं। उनका एक बयान कल ही सामने आया था, जहां वो महिलाओं के फटी जीन्स पहनने को लेकर टिप्पणी कर रहे थे और कह रहे थे कि आखिर ये कैसे संस्कार है कि आप एनजीओ चलाती हैं, ऊपर देखो तो एनजीओ चलाती हैं और नीचे देखो तो फटी जीन्स पहने हैं। तीरथ सिंह रावत ने युवाओं के पश्चिम सभ्यता की ओर आकर्षित होने और संस्कार सीखने को लेकर भी बयान दिया था, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें महाराष्ट्र में कोरोना बहुत ही तेजी से पैर पसार रहा है। नागपुर महाराष्ट्र में 23,189 नए केस सामने आए हैं। नागपुर में सब्जी राशन की दुकानें भी अब बंद हो गई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले इस साल के रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दूसरी तरफ केंद्र से हालात पर रखने आई टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कोरोना फैसले से रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने की यही रफ्तार रही तो हालात बेकाबू होते वक्त नहीं लगेगा। बढ़ते खतरे को देख महाराष्ट्र सरकार ने जिले में कई पाबंदियों को बढ़ा दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र के 2 शहरों नागपुर और पुणे में कोरोना सबसे विकराल रूप में दिखाई दे रहा है। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 3,370 नए केस आए हैं और 16 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को करीब 2,500 केस आए थे। एक्टिव केस 21,000 से ऊपर चले गए, पर लोगों को जरा सा भी डर नहीं लग रहा। अब भी वे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नहीं नजर आ रहे हैं। नागपुर में लोगों के इसी रवैये के चलते लॉकडाउन फेल हो रहा है। 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया था। अब प्रशासन ने फैसला लिया है कि दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन, डेली नीड्स, मांस सहित सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। सिर्फ दवाई की दुकानें खोलने की प्रशासन ने इजाजत दी है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 23,189 नए केस सामने आए, 84 लोगों की मौत हुई है। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 3,370 नए केस सामने आए, वहीं 16 लोगों की मौत हुई है। वहीं नागपुर में दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन की दुकानें भी बंद होंगी। साथ ही मुंबई में 24 घंटे में 2,377 नए केस सामने आए और 8 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं महाराष्ट्र में 1,52,000 के पार एक्टिव केस पहुंच गए हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। कोरोना के मामले बढ़ने से दिल्ली से सटे कई शहरों में धारा 144 लागू की गई है और कई में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया। आइए जान लेते हैं किन शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगा है, किन में धारा 144। दिल्ली से सटे 2 शहरों में कोरोना के बढ़ते मामले के कारण प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है। हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। पहले गाजियाबाद और अब नोएडा में प्रतिबंध लगा दिया गया है। गाजियाबाद में बीते बुधवार को धारा 144 लागू की गई थी। वहीं गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बताया कि धारा 144 लागू इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई लोग कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का सही से पालन नहीं करते नजर आ रहे हैं। लोग ना तो पब्लिक प्लेस पर शारीरिक दूरी का खास ख्याल रख रहे हैं और ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। कई लोग तो बिना मास्क के सार्वजनिक जगहों पर चले जा रहे हैं। बता दें कि सरकार हर स्तर पर यह लोगों को बता रही है अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में पूरी तरह से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पूरी अच्छी तरीके से मास्क को लगाएं। सार्वजनिक जगह पे अगर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। आपको बता दें कि जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। बुधवार को 7 नए संक्रमित मिले और 9 स्वस्थ हो गए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 25,693 हो गया है। इनमें 76 सक्रिय हैं। उधर 5 जनवरी के बाद से एक भी संक्रमित की मौत न होने से विभागीय अधिकारियों को राहत है। अब तक कुल 25,526 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। वहीं संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने और ट्रैवलर हिस्ट्री निकालकर लोगों की कोरोना जांच कर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने लंदन, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका से यात्रा कर लौटे 152 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया है। कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों की जानकारी के लिए रेलवे स्टेशन और बस डिपो में भी स्वास्थ्य विभाग ने 1 सप्ताह पहले पत्र लिखा था, लेकिन यहां से जानकारी न मिलने के कारण इन लोगों की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। विदेशों से आने वाले लोगों की जानकारी एयरपोर्ट प्राधिकरण शासन को भेजता है। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ललित कुमार ने बताया कि होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों की प्रतिदिन जानकारी ली जा रही है। सभी का स्वास्थ्य ठीक है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये जान लेते हैं आज क्या रहेगा मौसम का मिजाज।
उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर से बदलाव आने वाला है। देश के अधिकांश हिस्सों में मार्च के मध्य में अब तापमान अधिक होने लगा है। हालांकि मौजूदा समय में पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी रुक रुक कर हो रही है। इसके साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक पूरे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश होने के आसार जताए हैं। इसका असर उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में भी देखने को मिलेगा। वहीं मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी या बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 19 मार्च यानी कि कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत के निकटवर्ती मैदानी इलाकों में बिजली की गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर अगले 5 दिनों के दौरान गरज के साथ छिटपुट बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बता दें कि 17 मार्च से 20 मार्च के दौरान विदर्भ और 18 मार्च को छत्तीसगढ़ में भी यही हाल देखने को मिल सकता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, सांसद अर्जुन सिंह के आवास के पास 1 दर्जन से ज्यादा बम फेंके गए। चुनाव आयोग में बीजेपी शिकायत करी। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के आवास के पास कथित तौर पर बम फेंके जाने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना के बारे में चुनाव आयोग से संपर्क करेगी। वहीं सिंह ने भी बम विस्फोट की घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम इस संबंध में चुनाव आयोग से संपर्क करेंगे। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने बुधवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा उनके यहां कार्यालय पर सहनिवास मजदूर भवन के पास 1 दर्जन से अधिक बम फेंके गए। यह पूछे जाने पर कि क्या वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर रॉय ने कहा कि इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उम्मीदवारों की सूची शुक्रवार तक जारी कर दी जाएगी। वहीं भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि टीएमसी हिंसा की राजनीति का पर्याय है। आदर्श आचार संहिता के बावजूद गुंडे पुलिस के सामने बम और गोलीबारी कर रहे हैं। यह बहुत खराब स्थिति है। चुनाव आयोग को इसे चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। हमें संदेह है कि क्या मतदान शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मशहूर अभिनेता शशि कपूर का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के बारे में आइए जान लेते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। बॉलीवुड के ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन कई कलाकारों ने फिल्मी पर्दे पर जो अपनी छाप छोड़ी है उसे आज भी सभी लोग याद रखते हैं। ऐसे ही एक कलाकार थे दिग्गज अभिनेता शशि कपूर। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को हिंदी सिनेमा के शानदार अभिनेता और फिल्मकार पृथ्वीराज कपूर के घर में हुआ था। वह अभिनेता राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई थे। शशि कपूर की मां का नाम रामशरणी कपूर था। शशि कपूर के बचपन का नाम बलबीर राज कपूर था। उन्होंने अभिनय की शुरुआत साल 1944 में पिता पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर से की थी। पहली बार शशि कपूर नाटक शकुंतला से नजर आए थे। वहीं बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने अभिनय की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर की थी। इसके बाद शशि कपूर सत्यम शिवम सुंदरम, जब जब फूल खिले, दीवार सुहाग, 2 और 2, 5, शान, नमक हलाल, सिलसिला और मुकद्दर का सिकंदर सहित कई शानदार फिल्मों में उन्होंने काम किया। हिंदी फिल्मों के अलावा शशि कपूर ने विदेशी फिल्मों में भी काम किया था। वह भारत के शुरुआती कलाकारों में से थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में भी काम किया। शशि कपूर ने 10 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री के अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। वह राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल कर चुके हैं। वहीं फिल्मों के अलावा शशि कपूर अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते थे। उनकी शादी की कहानी भी काफी दिलचस्प है। पृथ्वी थिएटर में काम करने के दौरान वह भारत यात्रा पर आए गोदफ्रे कैंडल के थिएटर ग्रुप शेक्सपियरोना में शामिल हो गए।
थिएटर ग्रुप के साथ काम करते हुए उन्होंने दुनिया भर की यात्राएं की और गोडफ्रे की बेटी जेनिफर के साथ कई नाटकों में काम किया। इसी बीच उनका और जेनिफर का रिश्ता परवान चढ़ा और 20 साल की उम्र में ही उन्होंने खुद से 5 साल बड़ी जेनिफर से शादी कर ली। जेनिफर की मौत 1984 में हो गई। उनकी असामयिक मृत्यु का शशि पर गहरा असर पड़ा। कुणाल, करण और संजना इस दंपति की 3 संतानें हैं। शशि कपूर का अमिताभ बच्चन के करियर में भी अहम योगदान रहा है। इन दोनों कलाकारों की जोड़ी ने दीवार, नमक हलाल, कभी कभी, सिलसिला, सुहाग, त्रिशूल, 2 और 2, 5, शान, काला पत्थर जैसी 1 दर्जन से भी ज्यादा फिल्मों में ये दोनों साथ नजर आए। अभिनय के इस शानदार कलाकार को 4 दिसंबर 2017 को दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। एबी स्टार न्यूज की पूरी टीम की तरफ से अभिनेता शशि कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के साथ आज के गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।